दोस्तों आदाब, मैं जावेद जमालुद्दीन उर्दू न्यूज़ एंड मीडिया नेटवर्क इंडिया के तहत एक खुसूसी फ़ीचर मरकज़ी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी से गुफ्तगू की शक्ल में लेके हाज़िर खिदमत हूँ। फ्रेंड्स, यूनियन मिनिस्टर मिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी स्पीक ऑन CAA एंड NCR इन मुंबई। एक बात बहुत साफ है, झूठ के झाड़ से सच के पहाड़ को नहीं ढका जा सकता। कुछ लोग जो है वो झूठ के झाड़ से सच के पहाड़ को ढकने की कोशिश कर रहे हैं। वो देश में गुमराही का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, एक समाज के वर्ग को में भय और भ्रांति का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें उन्हें सफलता नहीं मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने, अमित शाह साहब ने बहुत स्पष्ट कहा है कि किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता पर न सवाल है और न प्रश्न चिन्ह है और न उसे ख़त्म होने का कोई डर है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल सोनिया जी और आज भी वो अपील करने से ज़्यादा जो है वो लोगों को पीस की अपील के बजाय वो प्रवोक करने वाली अपील करती रही। तो इसलिए जो है वो हमें सबको जो है एकजुट होकर के एक मजबूती के साथ जो हमारे भाईचारा है, सौहार्द है, उसके ताने बाने को मजबूत करना है। नकवी साहब 90% हुनरमंद जो है, नकवी साहब 90% हुनरमंद जो है वो तो उर्दू से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन हुनर हाट में उर्दू का कहीं से कहीं तक कोई जिक्र नहीं करो। उर्दू का होगा नहीं है, एक भी बोर्ड नहीं है, एक भी आपने हुनर हाट पर क्या लगता है कि इस पूरे मामले पर राजनीतिकरण हो, क्योंकि कल RJD और बिहार में जो हुआ और अब TMC के कुछ नेता हैं जो लखनऊ जाने वाले हैं और जो जिनकी हिंसा में जो मौतें हुई हैं उनसे मिलने वाले, देखिए मामले को अब देखिए जो गुमराह करने का एक कंपटीशन चल रहा है। ये जो गुमराह करने वाला गैंग है उसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, वो एक कंपटीशन में लगी कि कौन सबसे बड़ा गुमराह करने का चैंपियन बनता है। लेकिन ये देश बहुत समझदार लोगों का देश है और किसी भी तरह से इसमें ऐसे लोग जो लोग के देश में बिखराव और टकराव का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें कामयाब नहीं। सर, लेकिन एनडीए में भी हमने देखा गया है। तो आर्टिकल 14 को लेके गवर्नमेंट ने जो ये लॉ लाया था, आर्टिकल लाया था, तो उसको CAA के रिलेटेड माइनॉरिटी के लिए आप क्या बोलना चाहोगे? देखो, CAA जो है वो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की माइनॉरिटीज़ के लिए है, भारत की माइनॉरिटीज़ के लिए नहीं है। अगर वहाँ की माइनॉरिटीज़ प्रताड़ित हो रही हैं, पीड़ित हो रही हैं, उनका नरसंहार हो रहा है, वो चाहती हैं तो वो जो है वो यहाँ पर नागरिकता ले सकते हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़, जो नागरिकता का कानून है, विदेशी नागरिकों के लिए नागरिकता का कानून है, वो ख़त्म नहीं हुआ है। उसके अलावा भी कोई अगर नागरिकता लेना चाहता है तो उस विदेशी नागरिकता का जो कानून ऑलरेडी है, एग्जिस्ट कर रहा है, उसके तहत वो लेना चाहे ले सकता है। अमित शाह जी ने बताया कि हमने लगभग 500 से ज़्यादा लोगों को, विदेशी नागरिकों को, उसमें विशेष तौर से अल्पसंख्यक थे, उनको नागरिकता दी है हमने 5 सालों में। सर, लेकिन सवाल ये है, जिस तरीके से देखा गया है, ये देखा जा रहा है कि एक धर्म को छोड़ के बाकी सभी लोगों को लाने की बात की जा रही है। आपने कहा जो प्रताड़ित है उन्हें लाने की बात की जा रही है, तो सवाल ये भी है कि पाकिस्तान में शिया भी प्रताड़ित है, उनके बारे में कुछ नहीं कहा गया। श्रीलंका के तमिल हैं, उनके बारे में नहीं कहा गया। दूसरा मुहाजिर भी है ना कराची में। दूसरा आपने ये भी कहा कि जिस तरीके से ये राजनीति इस पर हो रही है, जो NDA के भी सहयोगी हमने देखा कि बिहार में भी कल जिस तरीके से नीतीश कुमार की ओर से बयान आए, वो भी तो इसके विरोध में खड़े हो गए। भैया, ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में हर आदमी अपने विचार रख सकता है, अपनी बात रख सकता है, लेकिन हम तो इतना ही यकीन दिला सकते हैं सरकार के नाते कि जो भी हिंदुस्तान का नागरिक है, उसमें मुस्लिम भी शामिल है, उसकी नागरिकता पर कोई सवाल नहीं है। और ये बात सरकार कह रही है, जो लोग जिम्मेदार हैं वो कह रहे हैं, जो गैर जिम्मेदार हैं कह रहे हैं तो वही नागरिकता गई। तो यानी कि कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन क्रिएट करके समाज में बिखराव टकराव पैदा करने की कोशिश हो रही है। और नहीं, लेकिन 8 दिन से हो रहा है नकवी जी। हमारी अपील है समाज के सभी वर्गों से कि एकजुट होकर के हमारी जो ताकत है एकता की, सौहार्द की, उसे मजबूत करें और सौहार्द और एकता के साथ साथ जो समृद्धि के रास्ते पे देश चल रहा है उसको आगे बढ़ाने में मददगार करेंगे। और समाज का सभी वर्ग इस देश के निर्माण में उसका योगदान है, उसमें मुस्लिम भी हैं, अल्पसंख्यक भी हैं, तो हम सबको मिलकर के उसे ठीक करना है।